कल अपन ने ये पैराग्राफ तो कर लिया था 345 वाला। मैं इसको यहीं से फिर से शुरू कर देता हूँ। कोई सेंटेंस या कोई बात नहीं समझ में आए आप रोक लेना। चलो मान लें कि ध्वनि के स्पंदनों का एक सचेतन प्रयोग है जो तदनुरूप रूपों या रूप के परिवर्तनों को उत्पन्न करता है। मंत्र का यही सिद्धांत है कि ध्वनि को आप कॉन्शियसली प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज के पीछे उसके वाइब्रेशंस हैं। तो आप उसी तरीके के वाइब्रेशंस, भाई दोनों तरीके हैं ना। कोई चीज है तो उसके आप सूक्ष्मतर से सूक्ष्मतर, आपके पास कोई प्रोडक्ट है तो फिर बाद में उसके मूल तक ट्रेस कर सकते हो। या प्रोडक्ट आपको कोई बनाना है तो आपके पास यदि सूत्र है कि कौन से स्पंदनों से वो पैदा होगा, उत्पन्न होगा, तो आप उसको वैसा प्रयोग करके, मतलब आपके पास इंग्रेडिएंट्स हैं तो आप फिनिश प्रोडक्ट के पास जा सकते हो। फिनिश प्रोडक्ट है, उससे आप ये देख सकते हो कि कौन से इंग्रेडिएंट से या कहाँ से उसका मूल सोर्स क्या है। तो ध्वनि के स्पंदनों का एक सचेतन प्रयोग है जो तदनुरूप रूपों, करस्पॉन्डिंग उसके फॉर्म्स हैं या फॉर्म के परिवर्तन है, उसके अंदर आपको कोई ऑल्टरनेशंस करने हो, चेंजिंग करनी हो। नहीं तो साधना कैसे हो सकती है? ध्वनि मतलब कोई वो ध्वनि भी हो सकती है जिसमें आप कोई मंत्र कोई पर्टिकुलर हो, जैसे गुरु आपके कान में मंत्र देता है। अब यूं तो वो मंत्र वेल नोन मंत्र हो सकता है, कोई प्रचलित मंत्र हो सकता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, पंचाक्षर का हो सकता है, जितने जो भी हो सकता है। पर उस समय वो विशेष आपकी ग्रहणशीलता, देने वाले व्यक्ति की आधिकारिकता, ये मिलके उसको मंत्र को प्रभाव करती है और आपके जीवन में साधना संपन्न हो पाती है। ये सारी की सारी ओकल्ट प्रक्रिया है। कोई ये थोड़ी है कि आर्बिट्रेरीली आपके कान में जाके कोई भी व्यक्ति मंत्र फूंक देगा, आप उसको ग्रहण भी कर लेंगे, उससे साधना हो जाएगी। साधना कोई बाहरी टेक्निक्स से थोड़ी हो सकती है। सारी टेक्निक्स काम में ले लो, फिर तो मशीन कर लेगी, आपसे बेटर कर लेगी। मंत्रोच्चार आप जितना बढ़िया नहीं करेंगे, मशीन उतना तो वो लाख बार, सवा लाख, इतना सारी की सारी प्रक्रियाएं कर लेगी। जितना आप तंत्र के अंदर कहते हो इतनी इसमें ये डालो वो डालो, वो सारे काम मशीन एकदम सही कर लेगी। पर उसकी साधना थोड़ी हो गई, क्या हो जाएगा उससे? तो आपका सचेतन इसके अंदर, आपकी विल है, आपकी कॉन्शियस उसके अंदर, आपकी संलग्नता है, वो साधना संपन्न करवाती है। इसलिए बाहरी प्रक्रियाओं पे नहीं होती साधना। तो ध्वनि के स्पंदनों का सचेतन प्रयोग है जो उसी के तरीके के रूप या रूप परिवर्तन उत्पन्न करता है। ये एक ओकल्ट प्रक्रिया है। परंतु प्राचीन दृष्टि में जड़ तत्व तो अस्तित्व अभिव्यक्ति के सबसे या स्तरों में सबसे निचला स्तर है। हम यहीं से शुरू करते हैं। हमारा जो तुरंत में इंटरेक्शन होता है वो इसी स्थान से होता है। तो इससे हम यह समझें कि भौतिक स्तर पर ध्वनि का स्पंदन, भाई ये अगर लास्ट प्रोडक्ट आपको लगता है तो इसका मतलब ये कहीं से तो शुरू हुआ होगा। अगर ध्वनि के स्पंदन हैं, वो रूप को उत्पन्न करते हैं, तो आप पृथ्वी को या ये जड़ तत्व है इसको रूप मानते हैं, ये इसका सबसे निचला स्तर या लास्ट, इसकी जो घनी से घनी अभिव्यक्ति है, आप इससे शुरू करते हैं, तो इसका मतलब कहीं न कहीं ध्वनि से ये शुरू हुआ। वो मूल ध्वनि या मूल स्पंदन क्या हैं? तो आप एक-एक लेयर इसके पीछे जाना शुरू कर देते हैं। तो इससे हम यह समझें कि भौतिक स्तर पर ध्वनि का स्पंदन प्राणिक स्तर पर तदनुरूप एक स्पंदन को पहले से विद्यमान मानकर चलता है, जिसके बिना वह क्रिया में नहीं आ सकता था। भौतिक स्तर के ऊपर कोई भी चीज यदि मैनिफेस्ट हुई है तो उसका सूक्ष्म भौतिक कारण है, उस सूक्ष्म भौतिक का प्राणिक कारण है। प्राण के भी कोई एक लेयर नहीं है, इसकी तो पूरी की पूरी भौतिक जगत ही हमने आज तक कोई पूरा कहाँ छान लिया। उसकी जो संभावनाएं हैं, अभी कोर का भी हमको पता नहीं, धरती में क्या क्या चीज गर्भित हैं हम वो ही नहीं जानते। और भौतिक प्रकृति की जो संभावनाएं हैं वो भी, चार विज्ञान सारे दिन ये प्रयास कर रहा है तो भी नित्य नूतन कितनी नई चीजें आ रही हैं।
और नई वाली चीजें ऐसी हैं जो पुरानी वाली को एकदम नया उसको सुपरसीड कर जाती है। भौतिक प्रकृति रोज हमको चमत्कृत कर रही है। प्राणिक तो उसके ऊपर इतनी विशाल है, जैसे वो ये कह रहे हैं कि शेषनाग के सिर के ऊपर एक सरसों का दाना। ये सारी भौतिक प्रकृति, ये एक सरसों के दाने के बराबर है। वो एक कंपैरिजन बता रहे हैं। भी आप वर्तमान में अपने आप को क्या मानते हैं? आप शरीर कितना हैं? उससे ज्यादा आपके इमेजिनेशन कितनी है, भावनाएं कितनी हैं, आपके अंदर प्राणिकता कितनी है, मानसिकता कितनी है, ये सारी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं। अब स्टीफन हॉकिंग था, वो तो बेचारा चल ही नहीं पा रहा था, न बोलता न कुछ और फिर भी कह रहे हैं ये तो ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट था। तो इसलिए भौतिक स्तर पर कोई अगर अभिव्यक्ति है तो ये मान के चलती है कि इसके पीछे कोई प्राणिक स्पंदन रहा, और उसके पीछे मानसिक स्तर पर, मानसिक के पीछे अतिमानसिक स्तर पर तदनुरूप एक मूल संरचनात्मक या रचनात्मक स्पंदन मानकर चलता है। परंतु एक मानसिक स्पंदन, इन दोनों का अंतर है। देखो, मानसिक स्पंदन हमको समझ में आता है, मेंटल वाइब्रेशन तो आप रिलेट कर पाएंगे, पर ये जो सुप्रामेंटल वाइब्रेशन है वो किस तरीके से काम करता है? माइंड के अंदर तो आपके विचार के रूप में आ गया, और वो विचार के पीछे आप अपनी शक्ति लगाते हैं, वो चीज क्रिएट कर लेते हैं। मेरे को ये वाला भोजन बनाना, ये वाली चीज सीखनी, किसी के ललक है वो वाली चीज सीख पाता है। तो मानसिक स्पंदन का अर्थ है विचार और मानसिक बोध, मेंटल परसेप्शन। परसीव किया आपने कोई चीज, कोई जरूरी नहीं है परसीव का मतलब आपने इंद्रियों के माध्यम से परसीव किया हो। वो ही स्थान, वो ही घटनाएं, वो ही चीज एक जना देख तो रहा है, भले बारीकी से देख रहा है, उसकी डिटेल्स उसको पता है, पर उसके मायने क्या हुए फिर, इसका डीपर परसेप्शन क्या है? जो थोड़ा सा मेंटल बीइंग होगा वो उसके और डीपर परसेप्शन, जो फिलोसॉफीज आती हैं, वो कैसे आएंगी? आपने परसीव किया, रे इसको दो और दो ये तो जुड़ के इस तरीके से बन रहे हैं, ये चीजें ऐसी हो रही हैं, इसका मतलब ये बात है इसके पीछे। श्री अरविंद का कितना डीप परसेप्शन इसके अंदर रहा। तो भारतीय संस्कृति के वो कोई जाके हिस्ट्री उन्होंने कोई वहां खड़े हुए हों उन साइट्स के ऊपर, या वो इंस्क्रिप्शंस देखे हों, ये कोई जरूरी नहीं है। पर कितनी क्लैरिटी ये आती है डीपर पार्ट से, उसका अपना परसेप्शन है। ये जो मानसिक बोध है, तो मानसिक स्पंदन का अर्थ है विचार और मानसिक बोध। वहीं एक अतिमानसिक स्पंदन का अर्थ है एक सर्वोच्च दृष्टि और प्रत्यक्ष बोध, डायरेक्ट आप देख पाते हैं। भाई अभी तो मैं अपने आप को भी कहाँ देख पा रहा हूं, मैं तो अपने शरीर की प्रक्रियाओं को नहीं जानता, अपने विचारों को कुछ मत, आपसे, आपके विचारों को जितना नहीं जानता उससे ज्यादा मैं अपने विचारों को जानता हूं। उतना तो ठीक है, पर अपने विचारों को भी मैं कितना जानता हूं? ऐसी चीजें, ऐसे क्षण, ऐसी बातें आती है, जितना ही आप कल्टीवेटेड हो तो आपको अपनी ही प्रकृति सरप्राइज करती है, वो आपको आश्चर्य में डाल देती है। अच्छा ये भी चीजें हैं। साधना रोज आपको आश्चर्य के अंदर डाल देती है, क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें निकल के आती है। भाई यदि आपको आश्चर्य नहीं दे रही आपकी प्रकृति, इसका मतलब आप उसी सिक्योर एक ग्राउंड के ऊपर हो। और यदि आपको आश्चर्यचकित करती है, अरे ये चीज, चाहे वो निचले स्तर की हो, चाहे ऊपर के स्तर की हो, चाहे भीतर के कुछ भी हो, पर यदि आप गति करेंगे तो आश्चर्यचकित करेगी। तो हमको अपनी खुद की प्रकृति का डायरेक्ट परसेप्शन नहीं है। हालांकि दूसरे का परसेप्शन है, उससे फिर भी अपना खुद का, मेरा खुद का विचार उतना तो मेरे को पता ही होता है। आपके साथ मैं किस तरीके से जुड़ता हूं इनडायरेक्टली, आपका उठना बैठना, बोलना चालना, चीजों के प्रति किस तरीके से आप रिएक्ट करते हैं, अरे ये बड़ा अच्छा आदमी है, किस आधार पे? या तो खाली घोर रूप से एक तामसिक व्यक्ति है तो आप ये कहेंगे मेरे को इसने खाने पीने की चीजें दी, या भी ये मेरे से अच्छा व्यवहार करता है, या मेरी कामनाओं की पूर्ति करता है, मेरे को शरीर में तकलीफ थी उसमें इसने आराम दिया,
ये नहीं, आप थोड़े से माइंड से कल्टीवेटेड होंगे, अरे यार ये आदमी सत्य के लिए, मैंने इसको देखा, उस कंडीशन के अंदर भी ये ठीक रहा, तो इनडायरेक्टली आपने परसीव किया। ये इनमें किसी में भी जाने की इसको आवश्यकता नहीं है। आप साधना के द्वारा डायरेक्टली वो व्यक्ति भी बन जाते हैं, मान लीजिए, जो नॉलेज बाय आइडेंटिटी, तो भी आप अपने उपकरण के द्वारा उतने सीमित तो रहेंगे ही रहेंगे। आप डायरेक्टली अपने पात्र में गंगा जी भर लाए, पर वो तो सीमित हो गई, वो कोई पूरी गंगा थोड़ी रही। तो मैं वो पेड़ बन गया, मैं डायरेक्टली उससे आइडेंटिफाई करके वो पेड़ क्या महसूस करता है, पर पेड़ भी बेचारा क्या कितना क्या महसूस करता है। हाँ, अब आपको इनडायरेक्टली जरूरत नहीं है उसके परसेप्शन को जानने की। डायरेक्टली जान भी गए तो डायरेक्टली आप अपने आप को भी कितना जानते हो। तो ये प्रत्यक्ष जो बोध है, सर्वोच्च दृष्टि और प्रत्यक्ष बोध, ये अतिमानस की क्रिया है, उसका स्पंदन ऐसे काम करता है। मानसिक जो बोध है वो इनडायरेक्टली काम करता है। ये दोनों के अंदर अंतर कर रहे हैं। अभी डायरेक्ट परसेप्शन हमारा कोई चीजों के प्रति है नहीं, हम जानते ही नहीं हमारी खुद की जो लेटेंट कितनी कितनी चीजें हैं और वो क्या क्या कर सकती है, हमको बिल्कुल कुछ सेंस नहीं है। आपको लगता है आप ऐसे ऐसे संसार में जी रहे हैं, आप ऐसे ऐसे हैं, पर यदि आप साधना कर रहे हैं, आप कल्टीवेटेड व्यक्ति हैं, तो आप रिसीव करते हैं। इवन अच्छा संगीतकार है वो भी कहे मेरे को नहीं पता, मैं तो रिसीव करता हूं। ये थोड़ी 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 चीजें एकदम बदल देती हैं सारी चीज को। अतः उस उच्चतर स्तर पर ध्वनि का एक समस्त स्पंदन वस्तुओं में निहित एक सत्य के इस सर्वोच्च प्रत्यक्ष बोध से परिपूर्ण और उसे अभिव्यक्त करने वाला होता है। मतलब यदि आप सुप्रामेंटल की बात करें तो उस स्तर के ऊपर ध्वनि, ये ध्वनि साउंड ऐसी हो ये जरूरी नहीं है। ये हम पहले ही ये पढ़ के गए हैं कि सेंट्रल नोशन ऑफ वेद, व्यक्ति किस चीज से शुरू करता है। ध्वनि तो एक जने ने वही शब्द बाबा समय हो गया, अब वो जिसको कहा था, जिसके लिए टारगेटेड था, उस बाबा ने तो कहा हाँ ठीक है अभी चलो घर वापस चलते हैं, वो अपने घर वापस चला गया। और जिसको दूसरे को जो एक्चुअल शब्द सुनना था उससे, उस ध्वनि के पीछे जो चीज थी, और उस बोलने वाले ने सोच के बोली भी नहीं। जिसको ग्रहण करना था, जो लड़की का पिता था, उसको जो ग्रहण करनी थी उसका भौतिक स्तर ग्रहण कर लिया। इसने जो आंतरिक चेतना इसको सुनने की कोई चीज वो इंतजार कर रही थी, ट्रिगर करे मेरे को कोई चीज मेरे को एक्टिवेट कर दे। अब आप यूं उसको वेद पढ़ाओ तो कोई जरूरी नहीं है वो ट्रिगर हो, वो इसी बात से ट्रिगर हो गई, बाबा समय हो गया। तो उसने कहा ये अपना भी समय हो गया, क्यों समय व्यर्थ कर रहे हैं। अब ये सोच के थोड़ी करी जा सकती है। आप किसी को ये फॉर्मूला लेके आप एक दूसरे को कहो चलो समय हो गया, तो वो क्या करेंगे इसका। इसलिए सारी चीज इसके ऊपर है, वो आपके अंदर से। तो ये जो ध्वनि है, ये शब्दों की हो, भावनाओं की हो, ये सारी चीजें तो हमको समझ में आती ही हैं हमारे फ्रेमवर्क में। तो अतिमानस में किस तरीके की होती होगी। और वो इतनी पोटेंट चीज है कि सारी की सारी ये अभिव्यक्ति जो हमको नजर आती है, वहीं से शुरू होती है सारी चीज। अतिमानस से ऊपर सच्चिदानंद, उसका सारा प्रारूप जब वो अभिव्यक्ति की ओर आता है, वो अपना पूरा का पूरा जो ब्लूप्रिंट है वो अतिमानस को दे देता है। अतिमानस फिर बाद के अंदर यहां अभिव्यक्ति में लाना शुरू कर देता है। तो उसके अंदर आप जो सोचते हैं कि ऐसी ध्वनि, वैसी तो उसको आवश्यकता नहीं है। तो उच्चतर स्तर पर ध्वनि का समस्त स्पंदन वस्तुओं में निहित एक सत्य के, तो वस्तुओं में निहित जो उसका सत्य है, आपका जैसे अपना एक सत्य है, उसके इस सर्वोच्च प्रत्यक्ष बोध से परिपूर्ण, तो वहां जो स्पंदन होता है, आप जिस रियलिटी को कैरी करते हो, आपकी इंडिविजुअल जो जो आपका ट्रूथ है और एक समग्रता का ट्रूथ है, वहां सुप्रामेंटल के अंदर ये सारे के सारे विद्यमान हैं। तो ये प्रत्यक्ष सर्वोच्च प्रत्यक्ष बोध से परिपूर्ण, इनडायरेक्ट नहीं, वो मैं बार बार आपको बता रहा था कि कैसे हमारा सारा जो परसेप्शन है, ब्रह्म के पास अभी यदि हम ध्यान से भी जाते हैं, चिंतन से जाते हैं, मनन से जाते हैं, जिस जिस भी तरीके से,
ये प्रत्यक्ष नहीं है, कोशिश है, तरीके हैं कि कैसे हम उसके पास डायरेक्टली अभी अप्रोच करने के क्या साधन हैं। ये सारे के सारे अप्रत्यक्ष तरीके हैं। और अभी और जो अप्रत्यक्ष तरीका है, इंद्रियों के माध्यम से हमको रिपोर्ट्स मिलती है, ये व्यक्ति ऐसा है। अब उसके आधार पे हम कुछ उसकी पिक्चर बना बैठते हैं, अरे ये व्यक्ति गड़बड़ है। धीरे धीरे आपकी चेतना ग्रो करती है और आपके उसके क्रियाकलाप हैं, वो देखने का परसेप्शन आपका चेंज हुआ, आपने कहा अरे मेरी गलती हो गई। ये तो बहुत डीप व्यक्ति है, इसको तो इसके क्रियाकलाप जितने ही और खोले जाएं उतना ही माँ की एक एक क्रिया जगदम्बा की क्रिया है, यूं सामान्य व्यक्ति को खुलती नहीं वो। तो आप ये देखते हैं कि इंद्रियों के माध्यम से भी जो आपका परसेप्शन बना है, जैसे जैसे ग्रो आप करते हैं, बचपन को आप देखते हैं, आपके माँ बाप ने एक पर्टिकुलर किसी समय आपको कोई चीज दिलाने से मना कर दिया होगा, आपके ऊपर कोई अनुशासन लागू किया होगा, आपके साथ जो जो कुछ घटित हुआ होगा, और उस समय आपने उस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे कैसा महसूस किया। आज जब स्वयं आप या एक दूसरे दृष्टिकोण से देखते हैं तो आपको हंसी भी आती है, या उस समय जो आपने देखा उससे बिल्कुल रिवर्सल आपके दृष्टिकोण का हो सकता है, इनफैक्ट हो ही जाता है। कि जब आप, जैसे लोग कहते हैं कि आप स्वयं जब पेरेंट होंगे तब आप समझेंगे कि आपके पेरेंट्स ने आपके साथ क्या किया। और कोई जरूरी नहीं है, खैर उनकी एकदम निरी मूर्खता नजर आएगी आपको, अरे यार ये क्या तरीका था, कम से कम अब मैं पेरेंट हूं तो उस गलती को तो मैं नहीं दोहराऊंगा, ये भी हो सकता है। पर ये है कि ये बोध प्रत्यक्ष परोक्ष किस तरीके से हमारे काम कर रहा है। तो सुप्रामेंटल के अंदर ये दो, ये आपको कंपैरिजन कर रहे हैं कि माइंड यदि हाईएस्ट भी हो, वो कैसे काम करेगा, अगर क्रिएट करेगा किस आधार पे करेगा। सुप्रामेंटल जो है उसमें डायरेक्ट और हाईएस्ट परसेप्शन है उसको, जो इनग्रेन्ड जो और इंडिविजुअल का जो ट्रूथ है और कलेक्टिविटी का ट्रूथ है, वो सारे के सारे उसके पास हैं। वो जानता है कि इस समय यदि वो लिमिटेड उस समय कर रहा है तो वो सेल्फ लिमिटेशन है, मजबूरी नहीं। आप कहीं जा रहे हो, आप में सारी क्षमताएं हैं, और कोई जरूरी है क्या उस समय वो सारी ही आप वहां हर समय सारी थोड़ी दिखाते हो। मैं इस समय बैठा हूं तो मेरे अंदर और हजार फैकल्टीज भी हो सकती हैं, पर वो समय का क्या है, वो फ्रेमवर्क क्या है, माहौल क्या है। मैं यूं ही थोड़ी कोई कुछ भी, मेरे अंदर आपके अंदर कोई व्यापार की क्षमता है, बैठे हो माँ का ध्यान करने, अब वो क्या करोगे आप उस समय। ये सेंस होना चाहिए। तो वो सेल्फ लिमिटेशन है कि उस कार्य के लिए मेरे को अपनी इतनी अभिव्यक्ति करनी है, मजबूरी नहीं है। इन दोनों में बड़ा अंतर है। तो अतिमानस की कोई मजबूरी नहीं है एज सच, वो अपने किसी प्रयोग के लिए, किसी उपयोग के लिए वो उतनी अभिव्यक्ति करता है। तो ये परमोच्च शक्ति से संपन्न होकर ये सृजनात्मक होता है, जो प्रत्यक्ष बोध से प्राप्त सत्य को रूपों में ढालती है। उसको डायरेक्ट परसेप्शन है। और डायरेक्ट परसेप्शन भी, भाई आपको डायरेक्ट परसेप्शन हो गया, मान लीजिए किसी तरीके से आप कोई दूसरा व्यक्ति बन गए या कोई एक पशु बन गए सपोज आप, और वो कैसे महसूस करता है, कुत्ता क्या महसूस कर रहा है, अभी तो आप उसके घाव देख के, क्योंकि आपको किसी दिन चोट लगी थी, इनडायरेक्टली महसूस करते हो आप, अरे बेचारा कितनी तकलीफ पा रहा होगा, भोजन के बिना बेचारा कितना तड़प रहा होगा, क्योंकि आपने भोजन नहीं होता उस समय क्या महसूस होता है उसको महसूस किया, और आपको वो कितनी तकलीफ दे वो चीज है, आप चाहते हैं रे इसको तो ये नहीं होनी चाहिए। डायरेक्टली आप ये नहीं जानते कि वो इस समय कैसा महसूस कर रहा है। हो सकता है वो बड़ा सुखद महसूस कर रहा हो। और कई बार व्यक्ति बॉडी इंट्यूशन को भी नहीं जानता, भोजन नहीं करके शरीर आपका बड़ा धन्यवाद देता है आपको, पर प्राण जो है वो उसके पीछे लगा रहता है, अरे मैं तो खाऊंगा। तो आप अपने बीइंग को ही डायरेक्टली नहीं परसीव करते, उसको जानते, उसकी वाणी को नहीं जानते। तो यदि आप डायरेक्ट आइडेंटिटी आपकी हो भी गई पशु से, वृक्ष से, या किसी सामने व्यक्ति से, तो वो स्वयं भी कितना जानता है। आप अपने विचारों को जानते हो, पर कितना। ये जो सुप्रामेंटल है ये थ्रू एंड थ्रू जानता है।
प्रत्यक्ष बोध से प्राप्त सत्य को रूपों में ढालती है और वहां से अब ये रूप में ढालना शुरू करती है। तो माँ आपको थ्रू एंड थ्रू जानती है, आपके सत्य को जानती है। आपने सुबह कौन सा जुराब पहना, क्या किया, उससे क्या मतलब है माता जी को। अगर आवश्यक होगा तो वो करेंगी, नहीं आवश्यक होगा तो नहीं करेंगी। अब एक ने ये कहा कि प्रोस्पेरिटी के अंदर टूथपिक है, वो तो मिलती नहीं। प्रोस्पेरिटी जो वहां देते हैं उसके अंदर, पर उसने कहा भी मेरे को इसकी आवश्यकता है, बोलूंगा नहीं मैं। देखते हैं माँ के पास कैसे पहुंचती है। प्रोस्पेरिटी की समय जो हर महीने देते हैं या जो भी उनका साइकिल है, उसके थैले के अंदर जो सामान उसने डिजायर किया था या जिसकी उसको आवश्यकता थी वो आ गया। गदगद हो गया, माँ से बाद में कहता है माँ आपको कैसे पता चला। माँ कहती है मेरे को तो ये भी नहीं पता कि तेरे को मैंने क्या भेजा है। आपके माइंड के थ्रू गुजरे, आप ये इतना बवाल करो, इसकी जरूरत नहीं है। ये शक्तियां आपके पास है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, उससे आप एक हो, जहां जिसको जैसी जब जो जरूरत है आप स्वतः कर रहे हैं। जरूरत ही नहीं है आपको ये जानने की। तो वो स्पंदन तो जो आपका मानसिक स्पंदन है उससे चीजें गुजरे, तो आपकी जो फील्ड ऑफ एक्टिविटी है वो तो बड़ी लिमिटेड ही होगी। कितना का एक्शन कर सकते हैं, माँ कितना का एक्शन कर सकती थी अगर कॉन्शियसली वो यूं सोचती। और इतना टेंशन रखती है, एक छोटे से 3-4 जनों के परिवार के अंदर इतनी समस्या रहती है उसका भरण पोषण में। वहां तो पूरा का पूरा विश्व था एक तरीके से। और जिस तरीके से वो ग्रो कर रहा था, जितने लोग दर्शन के लिए आ रहे थे, माँ ने कहा जीवन में एक बार भी मेरा किसी के ऊपर दृष्टिपात पड़ा है जिसको मैंने देखा है, आजीवन उसके लिए अपने आप को रेस्पॉन्सिबल माना है मैंने। अगर इस शब्दों को हम वास्तव में शब्दशः लें, तो इसका अर्थ समझिए आप क्या होता है। पर हाँ, ये उतना भारी भी नहीं है, क्योंकि हम जिस तरीके से रेस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं उसमें तो मर जाए आदमी। आश्रम आश्रम के 4 लोगों की व्यवस्था और जिस तरीके के वो लोग थे और जैसे पत्र व्यवहार वो कर रहे थे, जिस तरीके के वो रोज डेली, पढ़ो आप पत्र जो श्री अरविंद को लिखे गए हैं, माँ को लिखे गए हैं। माँ सुबह में आपसे प्रणाम करने आया, आपने बड़ा स्टर्न लुक दिया मेरे को, ऐसे नाराजगी आपकी, मेरे से क्या नाराजगी है। माँ कहती है अरे आज तो मैंने श्री अरविंद को ये लिखा कि मेरी सबसे करुणामयी मुस्कान तेरे को दी थी मैंने, पर जब तेरा ये मिला तो मैंने फिर कंपेयर किया इस बात को कि अरे ये क्या चक्कर है। तो हर जना अगर इस तरीके से आपको आकलन करे, और मेरे को क्या मिल गया, माँ की कृपा मेरे को कितनी मिल गई, सब टोटल श्री अरविंद के पत्रों में भी ज्यादातर पत्र ये कन्विंस करने में, अरे भैया तेरी साधना हो रही है, तू भाग मत। ऐसे काल आते ही हैं, उनको सारों को ये ढांढस बंधाते हुए कि भैया तेरे को कुछ प्राप्त हो रहा है। मतलब डेली इतने पत्र और उनके टाइमिंग्स वो बता रहे हैं। मेरे को तो हार्डली इतना समय इसके लिए मिलता, लेट रात को माँ इंतजार कर रही है भाई इनका भोजन हो। पत्र लिखते 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 सारी रात काम करते करते आंखें दे दी। ये कैसे काम करता है, ये डायरेक्ट परसेप्शन, इनडायरेक्ट परसेप्शन। अभी तो नॉलेज बाई आइडेंटिटी नहीं है। कितना भी नजदीक हम जाते हैं, माँ का प्रेम मेरे को आया, ये आया वो आया, वो इनडायरेक्टली महसूस करते हैं। डायरेक्ट क्या होता है, ये तो चीज अलग है। और अंततः इस तरह से नीचे उतरती हुई ये आकाशीय ध्वनि के द्वारा, क्योंकि सबसे सूक्ष्म है ये शब्द, फिर बाद में स्पर्श, फिर रूप, फिर रस, और फिर गंध। और इनके लिए फिर बाद में शब्द के लिए आकाश, स्पर्श वायु, रूप अग्नि, फिर रस जल, गंध। इनमें सब में पहले वाला तत्व भी तो आकाश है, वहां से ध्वनि या शब्द। अब ये शब्द या ध्वनि, ये वाली शब्द या ध्वनि हो ये कोई बात नहीं है, और ये आकाश, ये भौतिक आकाश हो ये भी कोई आवश्यक नहीं है। ये करस्पॉन्डिंग हमने वेद में पढ़ा था कि जैसे भौतिक चीजें हैं उसके करस्पॉन्डिंग साइकोलॉजिकल भी हैं। और यदि यदि आप अवेक हो तो ये भौतिक आकाश आपके लिए इतना महत्व नहीं रखता जितना कि आपका चिदाकाश, चेतना का जो आकाश है, वो आपके लिए और ज्यादा महत्व रखता है। संगीतकार को क्या फर्क पड़ता है उसको कैसे रूम में बिठाया गया है क्या नहीं, उससे उसको कोई ज्यादा नहीं।
न उसका भोजन पे आग्रह होता, न उसका अपने कपड़ों के ऊपर आग्रह होता। उसका जिस चीज के ऊपर आग्रह होता है वो देखो किस चीज पे आग्रह है उसका। ये दिखा देगा आपका कल्टीवेशन क्या है। तो उस सत्य को जड़ तत्व में रचित भौतिक रूप या वस्तु में गढ़ती है। आकाशीय से शुरू हो जाती है ये, और वो घनीभूत होती 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 कोई शब्द, फिर बाद में स्पर्श, एक तत्व और बढ़ जाता है उसमें, स्पर्श के अंदर वायु के अंदर दोनों हो जाते हैं, तीसरे के अंदर, तो ऐसे आता आता ये घनीभूत होता जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शब्द द्वारा सृष्टि का सिद्धांत, इसी को तो हम पढ़ रहे हैं। और यहां इस परिप्रेक्ष्य में क्यों बोल रहे हैं, ये केन और अन्य उपनिषद इसके अंदर कहें कि ये रचना है किस तरीके से। ये सारा का सारा 14th वॉल्यूम से यही चला आ रहा है हमारे। 14th के अंदर फिलोलॉजिकल स्टडीज, वैदिक एंड फिलोलॉजिकल स्टडीज, 15वें में वेद, 16वें में हिम्स टू द मिस्टिक फायर, 17वें में हम करके ही गए हैं ईशोपनिषद, 18वें में ये तो बड़े कोई समरी तरीके से हमने कोई इसमें से जो जो है वो सिलेक्शंस किए हैं। बाकी अपने आप में तो ये समझ में ही नहीं आता। अब ये प्रक्रिया भी क्या समझ में आए, ये तो पूरी की पूरी ओकल्ट प्रक्रिया है। हालांकि डायरेक्टली हमको कोई इसमें विशेष इंटरेस्ट है भी नहीं, पर जिसको हो तो उसके लिए, पर ये कोई इतनी सामान्य सतही कोई चीज है नहीं। बस एक मोटा मोटा आप समझ जाएं कि प्रक्रिया क्या है, कि आप जितना इसको स्थूल रूप से मान बैठे हैं वैसी नहीं है। और इससे ये चीज तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि चीजों का मूल जो है वो सूक्ष्म है, वहां से आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कोई रोग आपको परेशान नहीं कर सकता, कोई चीज परेशान नहीं कर सकती। आप धरती को जैसा मान बैठे हैं वैसी है नहीं, वो तो सुप्रामेंटल से आई हुई कोई स्पंदन है, कोई चीज वो है वो जो यहाँ मैनिफेस्ट कर रही है। तो आप वहां जाके उसको चेंज कर सकते हैं। और आपको ये फिलहाल तो जिन इंद्रियों के माध्यम से देख रहे हैं वो डायरेक्ट आपको रिपोर्ट दे भी नहीं रही, इसलिए भौतिक प्रकृति के भी रहस्यों को कहाँ जानते हैं हम। तो इसलिए ये कहना कि बस मेरे तो ये रोग हो गया अब तो मरना जरूरी है, अरे यार क्या जरूरी है। या धरती इस तरीके की है, ये तो ऐसे ही होगा, शिक्षा तो ऐसी ही होगी, राजनीति तो ऐसी ही होगी। कुछ नहीं। यदि आप थोड़ा सा भी डीप डाउन, ये हमको इस प्रक्रिया से मतलब नहीं है, पर इसका जो वास्तव में सत्य जो निकल के आता है उससे मतलब है, वो आपको उन्मुक्त कर देता है कि आप बंधे हुए नहीं हो। आप थोड़ा सा स्पंदन चेंज करेंगे, आपके बाहरी चीज से पीछे जाके थोड़ा सा चेंज करेंगे, बाहरी जो आपकी अभिव्यक्ति है वो चेंज हो जाएगी। ये कोई नहीं कहता, सारे इसके ऊपर हैं कि जो इसी को है इसको कितना सुखद कर दो, ध्यान के द्वारा कर दो, इसके द्वारा कर दो। ये कोई नहीं कह रहा अरे फंडामेंटली चेंज ही कर दो ना इसको, इसको डेकोरेट करने की क्या जरूरत है। अगर तेरे को पसंद नहीं है इसको छोड़ दे, तू नई क्रिएट कर सकता है। और उसके लिए फिर आपको उसके पीछे जो वाइब्रेशन है उस तक जाना पड़ेगा। वर्तमान में खाली डेकोरेशन की बात चल रही है कि आप ये मान बैठे कि भी ये जो है, ये मेरे पाले में ये पत्ते आ गए, मेरे को तो इन्हीं को काम में लेके मेरा गेम जीतना है। कोई जरूरी नहीं, अगर आपको ये पत्ते नहीं समझ में आते या ये गेम नहीं समझ में आता, कुछ नहीं समझ में आता, तो छोड़ दो इसको, आप नया क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि आपके अंदर डीप डाउन यदि ये श्रद्धा आ गई कि जो पसंद नहीं करती इसको, इसका मतलब आप में पावर है उसको चेंज करने की। नियम है ही नहीं कोई। इससे हम क्या ट्रूथ ले सकते हैं, ये ट्रूथ हमको ज्यादा अच्छा है बजाय इस प्रक्रिया में जाने के। भाई आप यदि इसकी एकेडमिक्स के अंदर जाना चाहें तो वो अपने इंटरेस्ट की चीज है, वो फिर बाद में ओकल्ट में प्रवेश करना हो गया। बट उससे ज्यादा गंभीर, उससे ज्यादा मोमेंटस चीज तो ये है, आप कुछ भी कर सकते हो, आप बिल्कुल मुक्त हो, आप फ्री हो। और ये जितनी लेयर्स की बात करी जा रही है वो हमारी अपनी लेयर्स की बात है। ये तो है नहीं कि श्री अरविंद बस यूं ही कह रहे हैं कहने के लिए, ये किया जा सकता है। और ये बेटर ट्रूथ है, ये उससे और ज्यादा हायर ट्रूथ है। क्योंकि वर्तमान में तो यदि आप ध्यान कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, आप शक्ति भी गेन कर लेंगे, रहेंगे तो वो के वही, मूलभूत आप में परिवर्तन थोड़ी आ गया। इनफैक्ट वजन बढ़ गया। अभी तो वर्तमान हमारी जो चीज जो हमको मिली है उसका ही वजन नहीं ढोया जा रहा। और आपके सिर के ऊपर किसी सिद्धि का वजन और टेक दिया जाए, या किसी साक्षात्कार का वजन और टेक दिया जाए, आप तो दब जाओगे उसके नीचे। पैसे का वजन ही टेक दिया जाए तो ही आदमी अपना बैलेंस खो बैठता है।
लोगों में वाहवाही का अगर वजन टेक दिया जाए तो व्यक्ति दब जाता है। शिक्षा का जो सो कॉल्ड शिक्षा है उसका वजन, पद का, इनका ये टेक दिया जाए तो व्यक्ति दब जाता है। ये जो दूसरी पावर्स आप में खुलेंगी, व्यक्ति कैसे उसको ग्रहण कर पाएगा, कैसे सिर पे रख पाएगा? मुश्किल है। यहां बात ही नहीं है इस तरीके की, यहां वजन की बात ही नहीं है, ये तो मूवमेंट अलग है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शब्द द्वारा सृष्टि का सिद्धांत, जो कि सत्य की पूर्ण अभिव्यक्ति है। शब्द द्वारा सृष्टि का सिद्धांत क्या है? कि सत्य है उसकी पूर्ण अभिव्यक्ति। सुप्रामेंटल के अंदर पूरा ट्रुथ है, वो यहां अभिव्यक्त होना चाहता है, अभिव्यक्त हो रहा है, नेसेसरी मीडियम उसको बेचारे को मिल नहीं रहा। इसलिए सुप्रामेंटल का यहां पूर्ण आविर्भाव। श्री अरविंद कह रहे हैं ये सारी समस्याओं को अपने स्तर के ऊपर एक एक को डील करो, उसकी बजाय तो रूपांतर ही है, आमूल परिवर्तन प्रकृति का, वो ही एकमात्र करने का कार्य है। भले उसमें कितना भी समय लगे, उसमें कुछ भी लगे। अरे समय उससे ज्यादा थोड़ी लग सकता है जितना कि पहले यहाँ जड़ प्रकृति थी, उससे जीवन आया, जीवन से फिर बाद के अंदर यहाँ प्राण, जो प्राण के भी हायर रूप आए और उससे मन आया। इतना समय लगा है, मनुष्य तो बहुत फास्ट ग्रो किया है। और इसमें चाहे कितना भी लंबा समय लगे तो भी करने का तो यही काम है, क्योंकि प्रकृति यही कर रही है, अपूर्ण एक स्तर पे नहीं टिक सकती वो। और आप सारा प्रयास इसका कर रहे हैं कि कैसे मेरे को सिद्धि मिल जाए, प्रकृति कर ही नहीं रही ये चीज। तो आप तो एक ऐसी चीज कर रहे हो जो कृत्रिम है, जिसका कोई फंडामेंटली लाभ है नहीं। हाँ, उतना लाभ है कि आपकी दुकान आपकी कितनी बड़ी है, क्या सामान बेच रहे हो, ग्राहक कितने हैं, तो उतनी ही आपके पास, देखो मेरे पास पर्चा लिखने की शक्ति आ गई, तो लाखों करोड़ों की भीड़ जा ही रही है, हम देख रहे हैं ना पर्चा लिखने वालों में। अगर वैसी प्यास है तो हाँ, दुकानदारी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पर उससे मूल क्या परिवर्तन हो गया? ये तो होती ही आई हैं ये चीजें। अगर आप इनकी पढ़ो, योगानंद जी की बायोग्राफी, वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक्स है धरती की, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। और वो पूरी किताब चमत्कार ही चमत्कार से भरी पड़ी है, वो तो शुरू ही चमत्कार से हो रही है। और उससे फंडामेंटली हो क्या गया? अगर आप डेली चमत्कार भी सिद्ध कर रहे हो, मतलब क्या हो गया उससे? फंडामेंटली आप तो वो के वो ही हो। और यहां सारा का सारा प्रयास इसका है कि जो सत्य है, सुप्रामेंटल है, उसके पास आपका इंडिविजुअल और कलेक्टिविटी, उनका सबका सत्य पूर्ण रूप से है। इसलिए श्री अरविंद ने कहीं कोई स्टॉप गैप कोई काम कर लिया हो, हम ये कर लेते हैं, अगर ये करना होता तो माँ और श्री अरविंद तो ऑलरेडी वो सारी चीज संसिद्ध कर चुके थे। माँ तो बचपन में ही मनुष्य जाति से ऊपर थी, और विधिवत उन्होंने ओकल्टिज्म है, सारी चीजें करी हैं, उनको क्या आवश्यकता थी ऐसी? मनुष्य जो आज जितने ध्यान की टेक्निक्स है, सिद्धियों की टेक्निक्स है, ये कर लें वो कर लें, वो तो सारी उपलब्ध थी। थियो यही कोशिश कर रहा था, उनको उन्होंने समाधि की अवस्था में भेजा, और वो एक पर्टिकुलर मंत्र की ये मेरे को मिल जाए। माँ ने कहा ना, वहां भी वो कॉन्शियस थी, उस स्टेट के अंदर भी वो नाराज हो गया। एजेंडा में है ये पूरा वर्णन है उसमें बहुत अच्छे से। और आकाश में ध्वनि स्पंदन द्वारा भौतिक निर्माण का सिद्धांत एक दूसरे से अनुरूपता रखते हैं, और एक ही विचार के दो तर्कसम्मत ध्रुव हैं। कौन से? भौतिक यदि तत्व है, ये लास्ट है सपोज, तो इसका मतलब आप इसको ट्रेस बैक कर सकते हो, आपको यहीं से चलना पड़ेगा, आप पलायन करके कहीं नहीं जा सकते। यहां से चलो, इससे धीरे 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 और सूक्ष्म तरत पे जाओ। और ये सिद्धांत समझ में आने के बाद कि सूक्ष्म जो चीज है वो भौतिक चीज या जो भी है वो क्रिएट करती है, आप उसको सही दिशा में डायरेक्ट कर सकते हैं। मतलब आपके विचार हैं वो सही होने चाहिए, आपके जो विचार स्पंदन हैं उनके अंदर निराशा है या उसके अंदर माँ के कार्य के प्रति आशा है, क्या है, आप उसका टेस्ट देख लो। अगर माँ के प्रति आपके अनन्यता है, वो ऑटोमेटिकली आपके चारों ओर तो बिल्कुल वैसे के वैसे रूप पैदा कर देगा। इसी को ये कह रहे हैं आकाश में ध्वनि स्पंदन। वर्तमान में क्या हो रहा है? आकाश में ही तो ध्वनि स्पंदन पैदा हो रहे हैं, और कहाँ हो रहे हैं?
जो भी आपके पास चीज पहुंच रही है, विचार पहुंच रहा है, किसके माध्यम से? आकाश के माध्यम से। भाई अल्टीमेटली किसके माध्यम से? इसके अंदर और कोई दूसरे की आवश्यकता नहीं है। आप इसमें आंखें बंद कर सकते हैं, इसमें कोई देखने की सामने क्या चीज है भाई? जो ये अपना रिकॉर्ड भी होता है तो आप उसको चलते चलते सुन सकते हैं। उसमें ये जरूरी नहीं है, हाँ टेक्स्ट आप देखते हैं तो उसके अंदर आपको फोकस करने का एक मिल जाएगा, पर अभी तुरंत में आपके पास चीजें पहुंच रही हैं किस माध्यम से? और आप जिस भाव से भावित होते हो, वो स्पंदन आप जहां बैठते हो, वो आकाश माध्यम से वो चारों तरफ प्रकाश प्रसारित होते रहेंगे। आप यदि सिंसियर हो तो आपके परिवार में वो चीज आ जाएगी, आपके व्यापार में वो चीज आ जाएगी, आप जिस भी फील्ड में होंगे, यदि देश से आपका अनन्य प्रेम है तो वहीं आप उस चीज को अपने साथ ले जाएंगे। यही श्री अरविंद कह रहे हैं कि हर व्यक्ति, हर भारतीय को चाहिए कि वो भारतीयता को, देश के प्रति जो प्रेम है, वो अपने साथ लेके जाए। कि जब मैं सीन नदी को देखता हूं तो मेरे को गंगा याद आ जाती है। मैं जब सुबह कोयल को सुनता हूं तो मैं फिर अपने, कि शरीर तो यहां से बंधा रहता है, वो इंग्लैंड के अंदर जब वो नदी के पास में, कि शरीर तो यहाँ, देह तो यहां से बंधी होती है, पर जो मेरी आत्मा है, जो मेरा मन है, वो इसको एक्सीड कर जाता है, वो चला जाता है अपने मूल परिवेश में, भारत के अंदर। तो हर भारतीय को ये चाहिए, तो वैसे ही हर व्यक्ति को, हम में से हर जना, आप कैसे क्रिएट करोगे? आपको बाहरी कोई कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप अनन्य रूप से इस पे कंसंट्रेट कीजिए कि माँ का कार्य आप कितना कर सकते हैं, माँ से आपकी अंतरंगता कितनी हो सकती है। क्या आपका मूल मंत्र ये है? फिर अपन मूल उस पे विचार पे आ जाते हैं। अगर ये है तो आप मुंह से जो शब्द बोल रहे हैं वो ही शब्द, वो ही चीज कैरी करेंगे। और आपके यदि मूल मंत्र ये नहीं है तो आप अगर वेद मंत्र भी कर रहे हैं तो आपके वो वेद मंत्र भी वो चीज कैरी नहीं करेंगे। तो वो आपके मंत्र का जो पावर है, वो आपके उसमें जो, और वो कहाँ से आता है? मन से परे एक चेतना है, हृदय के अंदर वो गढ़ा जाता है, हृदय में तो गठित होता है, मन उसके ऊपर एकाग्र करता है, वहां से लेके आता है। अगर आप इससे सूत्र लें तो ये तो बिल्कुल आपको पूरी सारी की सारी टेक्निक बता रहा है। और आपके पास, मतलब कैसे करें इसको, सारे को फ्रेमवर्क को चेंज कर सकते हो, चाबी भी दे रहा है कि करें कैसे। और इसका कारण बता रहा है कि क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मूल मंत्र नहीं है वो। मूल मंत्र कहाँ है? आपके हृदय के अंदर। वो जो बता रहे हैं वही है। उसमें आपको अपने वाले हृदय में ही देखना पड़ेगा, मेरे वाले में कैसे पाओगे? हाँ इतना है कि यदि मेरे अंदर कन्विक्शन है माँ के प्रति, मेरे वाइब्रेशन से आपको जितना लाभ हो सकता है वो हो सकता है। इसलिए मेरे लिए भी करने का ये एकमात्र काम है कि माँ के चरणों में और कितना ऑफर कर दिया जाए। इसमें क्या होता है सो होता रहे, क्यों? उनके अलावा और कोई दूसरा है ही नहीं। एकमात्र कर्त्री वही हैं, एग्जीक्यूटिव्स वही हैं, वही जो है, जो हैं सो। तो मेरे को किन्हीं भी प्रणालियों पे क्यों दिमाग लगाना चाहिए? मेरे अंदर यदि वो शक्ति है तो मूक तरीके से भी, हमको कोई सह शरीर दिख ही नहीं रही जगदम्बा, और फिर भी सारे को चला रही है। वो जो सह शरीर दिख रहा है वो तो अपने बच्चे को भी नहीं चला पाता, किसी को नहीं चला पाता, एक पशु तक को कोई जरूरी थोड़ी चला पाए। ये फंडामेंटल बात है इसकी। ये अपन ने कल भी पढ़ा था, पर इसमें विवेक ने कहा था पूरी क्लैरिटी नहीं है। अच्छा ये कुछ कुछ तो अब खोला है, पर अब और क्या कर सकते हैं इसमें? इसमें कोई शब्द या कोई सेंटेंस या कोई चीज, विवेक, बहुत ज्यादा फंडामेंटल्स में चल रहे हैं अपन। आज ज्यादा स्पष्ट हुआ है क्या? इसीलिए मैंने इसको यहां से लिया कि अपने को कोई जल्दी नहीं है कि अपन एक पेज, दो पेज या कितना भी उसको पूरा करें। हाँ, इसमें कोई प्रश्न या कोई बात या ऑब्जर्वेशन है क्या आपका? ऑब्जर्वेशन तो मुझे ये आया कि जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि जैसे मंत्र का जो प्रभाव है, हम्म। वो एक जो भी यहाँ भौतिक स्तर पर होता है उससे पहले एक सूक्ष्म स्तर पर विद्वान है, जो एक स्तर बताया गया है कि हम्म। प्राणिक स्तर पर है, फिर वो मानसिक पर आता है, फिर उसका अति मानसिक पर। तो
और ये सारी चीज़ें फिर अगर कुछ भी अगर बदलना है तो हम उस स्तर पे जाकर वहाँ बदले तो उसका प्रभाव यहाँ पर बदला हुआ नज़र आएगा। हम्म। तो अ, बिल्कुल। ज जैसे एक मदर का भी मुझे यहाँ पढ़ते हुए आप जो बता रहे थे उससे वो ध्यान में आया कि यहाँ जो भी घटित होता है वो पहले एक सूक्ष्म जगत में घटित हो जाता है। हाँ, अगर ये हम पढ़ के उसमें गए थे संडे को, लेयर्स ऑफ डिटर्मिनिज्म, हम संडे को पढ़ के गए थे। हाँ, लेयर्स ऑफ डिटर्मिनिज्म है, पर इनकी भी किसी की भी कोई आवश्यकता नहीं है। समस्या इसमें ये है हुँ, कि आप अपने माइंड से फिर भी एक पद्धति बना लेते हैं कि इससे पीछे मैं इस पे जाऊँगा तो इससे ये कर दूँगा, इससे पीछे इस पे ये, तो फिर ग्रेस कहाँ है? वो तो आपने माँ को पुकारा, वो सारे डिटर्मिनिज्म को, नहीं तो फिर ग्रेस का मतलब ही क्या हुआ? ये डिटर्मिनिज्म ही काम करेंगे और किसी भी लेयर का उससे पीछे जाके आप उसको एक्टिवेट करोगे। और यूँ कहने को एक ही चीज़ है ये, कहने को ये एक ही चीज़ है, पर हम इसका पिक्चराइज़ेशन इस तरीके से कर लेते हैं कि एक-एक स्तर हैं या लेयर्स हैं और वो बड़ी सॉलिड तरीके की हैं, वैसे ही काम करती हैं। अगर वैसे ही काम करती तो फिर ग्रेस कैसे काम करती? वो कुछ भी कर सकती है। इसलिए आप कुछ भी कर सकते हो। आप इससे बंधे नहीं हो कि आपको फिज़िकल पे चेंज करने के लिए वाइटल पे जाने की ज़रूरत है। आपको तो माँ को पुकारने की ज़रूरत है और उसकी ग्रेस वो किसी भी स्तर पे और सारे ही स्तरों को, आपको क्या मतलब है इससे कि वो किस प्रक्रिया से आती है या नहीं आती है? आपको प्रक्रिया पे आग्रह थोड़ी, आपको तो उसके परिणाम पे आग्रह है और परिणाम आपको इंस्टेंटली मिल जाएगा। आप उसको पुकार लो, परिणाम हो गया। ये और ज़ोरदार बात है। अब ये बात देखो इससे निकल के आई। नहीं तो आप ये पिक्चर बना बैठते हैं क्योंकि मानसिक समस्या यही है, क्योंकि उसको डायरेक्ट परसेप्शन नहीं है। सुप्रामेंटल तो जानता है ये बात। उस इसलिए शब्दों के संयोजन में या शब्दों के इसमें उसमें, हाँ, पर हमारे लिए क्या लाभ है? बार-बार ये आपने जैसे एक बात कही, वो बिल्कुल सही है, माँ भी कह रही है, पर माँ उसके आगे लेयर्स ऑफ डिटर्मिनिज़्म में आगे ये भी है कि ये इस तरीके से ही करें। वो तो आप भौतिक तरीके से सोच रहे हैं कि लेयर्स भौतिक हैं, वैसे ही काम, लेयर्स भौतिक थोड़ी है। सूक्ष्म भौतिक में जाते हो उसके ही नियम चेंज हो जाते हैं। प्राण पे जाते हो तो एकदम चेंज हो जाते हैं। हाँ, विवेक। हाँ, तो अ, हमारे लिए जो मुझे लगा वो अब हमारा जो केंद्रीय विचार है या जो लक्ष्य है वो ही इसमें महत्वपूर्ण रखता है कि हुँ। हमारा केंद्रितता किस पर है। हाँ, आपके नस नाड़ियों से वो चीज़ स्पंदित होनी चाहिए। हुँ, करने का काम तो ये है कि पहले तो ये जानो कि आपका मूल बात क्या है और उसमें ही आप सच्चा सुख पा सकते हो। यदि हुँ, उसके अलावा कोई दूसरी चीज़ करते हो तो सच्चा सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि आप तो अपना ही खंडन कर रहे हैं। आपकी अंतरात्मा क्या चाहती है? शिक्षा उसका माध्यम है। शिक्षा उसको वो कंड्यूसिव वातावरण देनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी व्यक्ति इस संपर्क में आ जाए। नहीं, वो जीवन भर तकलीफ पा रहा है, वो कोई अच्छी चीज़ खुद के लिए क्रिएट नहीं कर सकता, समाज के लिए क्रिएट नहीं कर सकता। तो बताओ उसका पूरा जीवन आपने उसके लिए, खुद के लिए तकलीफ दे और दूसरों के लिए एकदम निरर्थक बना दिया और तकलीफदायक बना दिया। ये अगर बेसिक समझ में आए, तो इसमें ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कितनों का चेंज किया, अपने आप से शुरू करो, फिर जो हो सो हो। यही चीज़ शिक्षा में करने की है। मतलब कहीं कोई तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, कुछ नहीं। बड़ी क्लियर कट बात है इसमें। कोई टेक्निक्स नहीं, कुछ नहीं। इसमें टेक्निक क्या करेगी? आपकी अंतरात्मा क्या मूल मंत्र कैरी करती है, उसमें क्या टेक्निक करेगी? उसमें कोई टेक्निक्स की मोहताज नहीं है वो चीज़। उसके पास चले जाइए और हृदय ही एकमात्र उसके सबसे नज़दीक है। अगर आप टेक्निक्स के चक्कर में हैं, तो वो तो अब किसी के लिए, किसी समय विशेष के लिए प्रासंगिक हो सकती है, अब वो कहा नहीं जा सकता। पर अभी तक तो जो भी वास्तव में इस मार्ग में गए हैं, वो टेक्निक्स पे आग्रह नहीं करते। टेक्निक तो चेंज हो जाएगी। आप तो गंतव्य आपका जो जाना कहाँ है, डेस्टिनेशन है, उस पे ध्यान रखते हो। उसके लिए जो माध्यम है, अब कार लेके जा रहे हो, बीच में टूट गई। आप पिंड छुटाते हो उस कार से, यार छोड़ इसको। आपको अगर जल्दी है, आप उस पैदल भी चल सकते हो। दूसरा साधन मिल जाएगा, उसके अंदर बैठ जाओगे। आपको टेक्निक से थोड़ी मतलब है। जो जितनी आपको उस मार्ग में आएगी, आप उसको उपयोग में ले लेंगे, छोड़ देंगे। तो ये एक ऐसी यात्रा है जो अनंत आयामी है। यहाँ धरती के ऊपर भी हमको लगता है कि एक ही यात्रा में कितने-कितने पड़ाव, कितनी-कितनी चीज़ें हैं। ये तो आयाम ही चेंज हो जाता है।
जड़ तत्व के अंदर प्राण तत्व आते ही कितने आयाम खुल जाते हैं, जबकि ये तो एक ही आयाम उसमें जुड़ा है। उसमें माइंड का आयाम जुड़ते ही कितना फ़र्क पड़ जाता है, जो अभी तक कोई सच्चे रूप में जुड़ा नहीं। तो आपका यदि और आयाम इसमें जुड़ जाएँगे, इसमें कहना ही क्या? देविका जी कुछ कहना चाहेंगे आप? वो बस ये कि माँ को ही ऑफरिंग करते जाए और टेक्निक्स पे ना जाए, और जो मंत्र है वो अपने आप ही, जब ऑफर करेंगे अपने आप ही अंदर से आएगा, जो कि हमें हर लेवल पे वो इफेक्ट करेगा। हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ये माइंड पे वर्क कर रहे हैं या हम इस पे वर्क कर रहे हैं। हुँ, मंत्रा को खुद अपने हाथों में लेने की जगह माँ अपने आप ही उस मंत्र को हमारे अंदर स्वचालित करेगी। हुँ, बेसिक फंडामेंटल यही है कि ऑफरिंग जो है वो माँ को करना, तो उसी से हम थ्रू हार्ट हम माँ के से ज्यादा हम जल्दी कांटेक्ट में आ सकते हैं, एज कंपेरिजन माइंड के थ्रू, कि हमने मेंटल फ्रेमवर्क बना लिया और उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, और हम कह रहे हैं ये मंत्र है हम इसको लेकर चले, तो उसमें स्ट्रेस आएगा। उसकी जगह पर अगर हम जो भी हमें कुछ आगे मतलब कुछ भी रास्ता मिलता है वो मार्क ऑफर करते जाए, अपने आप रास्ता मिलेगा, मूल मंत्र तक हम अपने पहुंच जाएंगे। जो हमारा बेसिक जो भी मंत्र है जो हमारे को वर्क डिफरेंट लेयर्स पे वर्क करना है, वहां तक पहुंच जाएंगे हम। हार्ट सही गाइड करेगा आपको। वो बता देगा हाँ यार, जी। मैं इससे चाहे हाँ जी। कितनी भी बड़ी सिद्धि हो, वो कहेगा नहीं, मैं इससे प्रसन्न नहीं हूँ। वो उससे हम्म। प्रसन्न नहीं हो सकता। वो तो प्रसन्न अपनी सच्ची अवस्था में ही जाके हो सकता है। और आप अपने मुँह का टेस्ट इसमें सँभाल सकते हो कि भई ये, और वो आपको बिल्कुल अचूक तरीके से बता देगा कि कितना भी आपने कर लिया, कितनी भी आपके पास ये ग्लैमर आ गया, कुछ भी आ गया, पर ये वो कहेगा यार ये एकमात्र करने की चीज़ थोड़ी है। माँ की हम्म। वाणी क्यों इतना हमको डीपली प्रभावित करती है, क्योंकि ये कहीं कोई बीच के अंदर की आपको ये वाली सिद्धि मिल जाएगी, ये आपको ये कुछ नहीं है, ऐसे एक चीज़ पे नहीं अटकते, ये सीधे मूल के ऊपर जाते हैं। इसलिए ये इतना डीपली हमको इम्पैक्ट होता है इसका, मतलब एकदम प्योर है। और किन्हीं भी पद्धतियों के अंदर इस तरीके की एक्सक्लूसिविटी है ही नहीं। ये अगर एकमात्र आपकी जो अंतरात्मा है, और हमारे लिए उसका मूर्त रूप है माँ और श्री अरविंद। तो उनके कर्म में लगे, अपने आप ध्यान हो जाएगा, उसकी सारी चीज़ें अपने आप ही हो जाएगी। काम पे कंसंट्रेट करें। अपने आप हृदय भी है, उसको भी सही आने की ज़रूरत हो जाएगी। काम करोगे तो चेक हो जाएगा। दूसरे जब आप कहेंगे तो आपको वास्तव में समता है या नहीं है। यूँ तो आप जंगल में बैठे हो, आप सम भी हो जाओगे, आप तटस्थ भी हो जाओगे। जेल में बैठा हूँ मैं, अब जेल के अंदर जी मेरा कामनाओं के ऊपर विजय हो गई, तू यार जेल में है। यहाँ तो तेरे को जो भोजन दिया जाता है वैसा, और उसमें भी जेल में कौन-सा कोई पकवान मिलने वाले हैं। आप कहोगे अब मेरी कामनी कांचन इन सब से मैं ऊपर हो गया, मेरी तो साधना हो गई। तो दूसरा कहेगा ये साधना नहीं है। साधना तो तब है जब आप अपने स्थान पे हो और एक्चुअल में आप किस तरीके से रिएक्ट करते हो। वैसे ही जीवन में जब आप इसको उतारते हैं, इस आधार पे जीवन जीते हैं, तब कसौटी पे उतर जाएगा कि वास्तव में आप में है या नहीं है। रविकांत जी, कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, कुछ नहीं कहना है। काफ़ी देविका जी ने और इन सब लोगों ने प्रश्न कर लिए हैं, और मगर कुछ कन्फ्यूजन्स थे हमारे, वो दूर हुए हैं। क्योंकि पहले हम समझते थे कि जो गुरु मंत्र मिला है उसका ही निरंतर अंदर जो जाप चलता रहता है वही मेन चीज़ है। मगर जब हम माँ श्री रमन के रास्ते में हैं तो हमारा मूल मंत्र तो माँ ही है, और वही फिर हमें आगे गंतव्य तक लेके जाएंगी, और जो भी हमारा होगा। ये बहुत ही नहीं, कॉम्प्लिकेट चीज़ गुरु भी है। कांड के अंदर जो मंत्र देता है, वो तो आपका गुरु मंत्र है ही है। जी। पर उसके 2 शिष्य हैं, जो एक तो बहुत तेज गति से चलता है और दूसरा नहीं चलता। क्योंकि अभी भी उसका मूल मंत्र वो बना नहीं उसकी चेतना का। वो जाप ज़रूर करता होगा, दोनों जने बैठ के। इनफैक्ट जो तेज गति से चल रहा है, हो सकता है वो 2 ही घंटे करता होगा, और जो तेज गति से नहीं चल रहा, वो उसको 6 घंटे कर रहा होगा। पर उसकी आसक्ति किसी, मेरे को ये योग के अंदर ये वाली शक्ति मिल जाए, दूसरे वाले को ये है नहीं। उसके दूसरे वाले के ये है कि यार मैं ये ज़बरदस्ती मालाएँ जप रहा हूँ, उसकी बजाय गुरुजी का पानी भर लाऊँ, गुरुजी के खाने की व्यवस्था कर दूँ।
तो यदि वो गुरुजी के ऊपर केंद्रित है तो उसको तो हो सकता है बेचारे को 15 मिनट ही ना मिले वो माला जपने की। और दूसरा, वो मंत्र के प्रति इतना ईमानदार है, वो 8 घंटे कर रहा है, पर उसकी केंद्रितता गुरुजी के ऊपर नहीं, उसकी मैं यहाँ का महंत बन जाऊं, मैं यहाँ का ये बन जाऊं। तो जो गुरु मंत्र भी कान के अंदर दिया वो भी इफेक्टिव होगा कहां से? वो तो आपकी आंतरिक चेतना से होगा ना। मैं ये कह रहा हूं गुरु मंत्र की तो बहुत जबरदस्त उपयोगिता है। अगर आप इसी चीज को, टॉक को अपनी को पहले सुनेंगे, तो मैंने ये कहा कि हमारे कोई भी लोग आए उन्होंने इस चीज को दरकिनार नहीं किया। श्री अरविंद ने कहा कि मैंने इनिशिएशन लिया, रामकृष्ण जी ने इनिशिएशन लिया, चाहे कंसेशन के रूप में, चाहे एक एक रियायत के रूप में। भगवान कृष्ण ने ऋषि घोर से लिया। तो अभी तक जिन्होंने भी लिया है उन्होंने कहीं ना कहीं एक गुरु रूप से स्वीकार करके, और सुप्रामेंटल योग है, ये बिना गुरु नहीं हो सकता। और इसमें आगे धीरे धीरे यदि आप बात करो तो भाई हमारे लिए इनका विग्रह मां श्री अरविंद की पुस्तकें हैं, पर ये तो आपकी सिंसियरिटी की कसौटी के ऊपर ही है कि नहीं तो। अब श्री अरविंद को ये जाके कोई ये कहे कि आपने रात को मेरे को विजन दिया और उसके अंदर आपने मेरे को ये कहा कि सुबह तेरे को भौतिक रूप से जो मैं कहूं उसको नहीं मानना है, और ये करके तेरे को अपनी लॉयल्टी सिद्ध करनी है, तेरी निष्ठा। अब ये बताइए कि क्या उस व्यक्ति को इस परीक्षा में पास होना चाहिए या फेल होना चाहिए? हमारी प्रकृति ऐसे धोखा देती है हमको। तो वो सुबह जाके श्री अरविंद जो कह रहे हैं कि साहब आपने तो रात को आके मेरे को कहा था कि मैं जो सुबह कहूं उसको मानना मत। अब क्या उपाय है? ये समस्या उस शब्द की या उसकी नहीं है, ये समस्या तो हमारे फ्रेमवर्क की है। ये ऐसा बदमाश है। तो इसमें एकमात्र सिक्योरिटी अभी आपके पास, भाई एक तो आपकी इंटेलिजेंस, अभी जो हाईएस्ट जो सीट है वो तो इंटेलिजेंस। कि अगर माँ की प्रसन्नता के लिए मैं करना चाहता हूँ जीवन को, क्या ये चीज प्रसन्न करेंगी? तो बहुत सारी चीजें वो लिस्ट से चली जाएंगी, यार ये तो कोई प्रसन्नता के अंदर, ये हटाओ। और क्योंकि आपकी चेतना उस पर एकाग्रचित है, तो ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जो धीरे धीरे आपके पास वो चीजें ले आएगा, नेसेसरी किताब ले आएगा, नेसेसरी आपके जो वाणियों की जरूरत है वो सारी चीज ले आएगा। पर वो वाणियां हैं इसलिए आप ये साधना कर लोगे, इसलिए नहीं क्योंकि आप भीतर से सीख कर रहे हो, आप भीतर से चाह रहे हो। तो एक व्यक्ति है, उसके पास लाइब्रेरी में सारी पुस्तक पड़ी है, आज तक उसने खोल के नहीं देखा, दीमक लग रही है। दूसरा जना कोई दूसरे कॉन्टिनेंट से आता है, वो पढ़ के उसकी साधना हो गई, साक्षात्कार हो गया। तो साधन तो उस व्यक्ति के पास पड़े थे, उसका नहीं हुआ। हम गुरु मंत्र को जो कान में देता है उसको बी लिटिल नहीं कर रहे, हम उसको छोटा नहीं कर रहे, हम उसकी प्रभावशालीता किन कंडीशंस में बढ़ती है उसकी बात कर रहे हैं। ये एक थोड़ा सा फर्क है, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी ट्रेडिशनल आज तक आया है, हम उसको बिल्कुल भी ये नहीं कह रहे कि वो अनइम्पोर्टेंट है। एक हाँ चीज रवि। मैंने ये कही थी कि जब एक तारा दीदी के पिताजी ने भी कोई किताब नहीं पढ़ी थी और उनकी साधना चलती रही, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत सारी किताबें हों और रखी हैं और हमने नहीं पढ़ी है तो हमारी साधना नहीं होगी। वो तो माँ चाहेंगी तो वो भी हो जाएगा, हम चाहे किताबें वहां पर रखी हम पढ़ें या ना पढ़ें। हाँ ये भी एक चीज है। तीसरी जो आयाम है, जो आपने 2 आयाम बताए कि किताबें रखी हैं और नहीं पढ़ी, और किताबें रखी हैं और पढ़ के हमारी साधना हुई, तो तीसरा आयाम ये भी है जो मैंने तारा दीदी के पिताजी का बताया कि उन्होंने जीवन में कोई भी किताब नहीं पढ़ी थी और हम्म। साधना रही उनकी। हालांकि खैर वो तो माँ का तो व्यू थोड़ा सा अलग था, वो उन रिकॉर्डिंग भी है जो फकीर बोल लिखते हैं ना उनको, सुरेंद्र जी नाथ जी पर। जी हाँ, जी हाँ जी। हाँ वो आपने पूरा पढ़ा नहीं, एनी हाउ वो उसमें पब्लिकली जाना भी नहीं चाहिए वो। ठीक है। मैं किताबों की बात नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूं कि वो चीज आपके पास सामने हो। जैसे वो एक व्यक्ति तो गुरु मंत्र दिया, वो 8 घंटे मालाएं जप रहा है, और फिर भी उसका मूल मंत्र कुछ और हो सकता है। बिल्कुल एक सही है, ये एक ही क्लियर। गुरु के 2 शिष्य हैं, उसको एक को बेचारे को 15 मिनट भी माला जपने का वो ही, और पर उसकी चेतना में उसके पास बैठेंगे तो आप स्वयं उस स्पंदन से स्पंदित होने लगेंगे, वो इतना। तो बात बाहरी नहीं है, बात तो आंतरिक है सारी की सारी। बिल्कुल। अब ये हमारा कहना। मूल, तो मैं यही इस कंक्लूजन में हम यही पहुंचे कि हमारा मूल मंत्र तो श्री माँ का कार्य है और श्री माँ है, हाँ जो
3 दिन की टॉक में ये मूल मंत्र, जो हमारा मूल मंत्र तो माँ है ना, हम्म वो बताएंगी हमें क्या करना है, सोसाइटी में क्या करना है, ये जीवन में क्या करना है, या हमारा जीवन किस लिए है और हमें क्या करना है। हम्म नेट शेल में निकल के आया है और बहुत ही अच्छी पिक्चर क्लियर होके निकल के आई है, ये चीज है। हाँ दीपक जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? खेल उपनिषद की इनकी सबसे बड़ी जो हम लोग के लिए जो लेकर के आया है, वो मूल मंत्र लेकर के आया है। मूल मंत्र की जो संकल्पना ही कहा जाए, पहले बहुत ही अलग थी। ये आने के बाद तो बहुत चेंज हो गया। हालांकि मूल मंत्र पूरी तरह समझ में आ जाए तो उसकी बात ही अलग होगी। थोड़ा सा टेस्ट मात्र से हर चीजों में एक अलग सुरक्षा महसूस अब हो सकती है। आपकी जैसे आवाज कि अभी थोड़ी थोड़ी चर्चाएं साफ नहीं आती, क्या कारण है? अच्छा, अब आ रही है क्या? हाँ, पहले से बेटर है। अच्छा। इस परिचर्चा में इतना कि इतने लेयर की चर्चा जिस प्रकार हुई है, बहुत से फैकल्टी इसमें खोल के रख दिए गए हैं। हो सकता है पहले भी खुलते हुए, हमें तो पहले समझ में उतनी नहीं आई, लेकिन इसमें इतनी खुल के आई है और इतनी शक्तियों का कैसे काम होता है। भौतिक निर्माण का सिद्धांत में हम लोग देखे हैं, तो शक्तियों के संबंध में कुछ लुभावने भी लग रहे हैं। लेकिन हाँ, सुरक्षा, ये मूल मंत्र वाली जो बात है, माँ के प्रति यदि इंक्लिनेशन नहीं है तो बहुत मुश्किल इस मार्ग पे चलना। तो मूल मंत्र, ये चीजें जो है ना, बहुत बड़ी सुरक्षा हम लोग को मिला है। नहीं तो ये भौतिक निर्माण में जिन चीजों का इतना योगदान हो रहा है, तो लगता है कि हमें भी ये पावर हम ले लेंगे, ये ठीक कर लेंगे, दूसरे को ठीक कर लेंगे। ये बहुत जाल घाट वाली बात हो जाएगी। सही है। ये जो चीजें हैं, मेरा तो सार से आग्रह यही है कि ये माँ के शब्द हैं, लोगों के पास लेके जाइए। ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें लेके जाइए। और ये जो चर्चाएं हैं, ये क्लैरिटी लेके आती हैं। नहीं, लोग इसके पीछे बहुत मेस्मराइज्ड है। माँ श्री अरविंद का विजन जो है, उसके अंदर पता नहीं क्या क्या निकाल रहे हैं। ये यदि लेके जाते हैं, एक के अंदर भी ये थोड़ा सा भी सेंस आता है, देखो आपको कितना रिलीफ मिलता है इससे, कितना आपको रिलीज की, अरे यार बंधन में थे। और अभी तो हमने ट्रेस थोड़ी किया है इसको कि एक्चुअल में डायरेक्ट नॉलेज क्या है, ये क्या नहीं है, ये तो साधना की बात है। दीपक, कोई बात है इसमें? नहीं है, सच कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ विराम देते हैं। और आज 9:15 है। आप जो कोई ज्वाइन करना चाहें, जो रियल अवेकनर अपना वर्ड्स ऑफ द मदर, बाकी ये चालू रखेंगे। और आप इसके ऊपर जितना चिंतन करेंगे, नई नई चीजें, उससे डरिए मत उसके क्या परिणाम निकलते हैं। मतलब आपके इसके ऐसे विचार, ऐसी चीजें की उसके मायने ऐसे निकल के आएंगे कि अच्छा ये भी हो सकता है, आप ये बिल्कुल बदल सकते हैं। उसका हेल्थ के ऊपर क्या मतलब हुआ, उसका शिक्षा के ऊपर क्या मतलब हुआ, और वो सच्चे उसके मायने होंगे। क्योंकि हमने मान रखा हमारे फ्रेमवर्क को ही, यदि वही अल्टीमेट है, तब तो फिर कोई संभावना नहीं है। और जितना ही आप इस पे चिंतन करेंगे, उतना ही इनफैक्ट आप हमारी श्री अरविंद सोसाइटी, ये सोसाइटी, उसको भी तोड़ के, ये तो फ्रेमवर्क है भाई। आपको बर्फ जमानी है, उसके अंदर एक सांचा ले लिया, आप सांचे की थोड़ी कोई आपके कोई आफत आ रही है। ये सांचा टूट गया, दूसरा ले लो यार। इसमें सांचे की क्या आफत आ रही है कि मैं श्री अरविंद सोसाइटी या आश्रम या ये या वो, ठीक है माँ की उपयोगिता के लिए उतना ठीक है, बाकी तो ये सांचे हैं। और जैसे ही आप ग्रो करोगे, सबसे पहले तो सांचा ही टूटेगा आपका। तो हमको ये तैयार रहना चाहिए कि हमारा जो एक फ्रेमवर्क है, अगर वो नहीं टूट रहा, और मैं आग्रह कर रहा हूँ सांचे के ऊपर, तो आपकी साइज तो वो की वही है, बर्फ तो उसी साइज की जमने वाली है। ये तो सबसे पहले जो प्रभाव होगा, आपके जो एस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स हैं, आपके जो जचाए ढांचे हैं, वो पहले टूटेंगे। और उसके लिए आप तैयार रहिए। और वो नहीं हो रहे, तो इसका मतलब ये हो नहीं रहा। आप उतनी रजाई के अंदर ओढ़ के या उसी चद्दर के अंदर सो रहे हैं। भाई हाथ पसारेंगे तो वो तो छोटी पड़ेगी।
सीधे सीधे प्रैक्टिकल टर्म्स के अंदर मैं बात कर रहा हूं। यहां छोड़ते हैं, कल हम इसको दोबारा यहां से आगे से पकड़ते हैं, पर ये यात्रा बहुत ज्यादा गंभीर है। और आगे से आगे जैसे अब 19वां आ जाएगा वो और गंभीर, वो तो 18वें के बाद में वो एसेज ऑन द गीता आ जाएगा, और वो उसमें कोई डायरेक्टली अपन ने जो सिलेक्शन लिए हैं वो मंत्र इनके श्लोकों के हैं नहीं, वो तो ओवरव्यू का है। ओवरव्यू तब आए जब मेरे को उसकी कुछ पता तो हो, तो वो उसका भी तैयार करेंगे अपन, उसमें जितनी गीता ट्रेस करनी पड़ेगी उतनी ट्रेस करेंगे। 20वां है फिर वो इंडियन कल्चर, बहुत ज्यादा सरस है, पर उसको समझना, उसके लिए तो आप साधना में प्रवेश करें, वो ललक हो। 21वां और 22वां फिर बाद में लाइफ डिवाइन, पर ये यात्रा लंबी भी है, बहुत ज्यादा गंभीर है, प्रोफाउंड है। इसके लिए आप अपनी तैयारी के भी माध्यम उसी तरीके से करना शुरू कर दीजिए, पर है जबरदस्त। ऐसी चीज कहीं सुनने सोचने, एक एक लाइन ऐसी है जो आपको कहीं और ही ले जाती है। कितना रिलीफ मिलता है इससे, आपको भी ऐसा महसूस होता ही होगा डेफिनेटली। यहां विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री मां। जय श्री राम।